बहन का नाम उपकार जोत कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले, और इनका कहना है कि पिछले 8 साल से इनको 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। इसे दो माइक। क्या नाम है तेरा बच्चे? मेरा नाम है उपकार जोत कौर है, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। हाँ। और मुझे 8 साल से 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। और जब मैं चश्मा उतारती थी मुझे डेली एक मेडिसिन लेनी पड़ती थी, वो डॉक्टर ने पक्की लिख के दी हुई थी। मतलब जब उतार कर रखती थी हाँ, तो उस समय वो मेडिसिन खानी पड़ेगी, नहीं खानी तो पड़ती मुश्किल थी। होती थी। मुझे सिर में दर्द होता था और चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, जिससे कि मुझे मेडिसिन खा के लंबे भी पहना पड़ता था। और कई बार तो काम करते समय भी मुझे चश्मा लगाना पड़ता था। गर्मियों में मेरे आंखों में पसीना आ जाता था, इसमें मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और 3 साल से मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द भी था, जिसकी भी पक्की भी दवाई लगी हुई थी। अभी भी मेरे पास उसकी पिक्चर है। रीढ़ की हड्डी की? नहीं, मेडिसिन की। मतलब रीढ़ की हड्डी की दर्द की? हाँ हाँ। अच्छा, और तीसरी बात कि मुझे लकोरिया था। हाँ। 3 साल पहले हाँ। लकोरिया हो चुका था, और लकोरिया इतना ज़्यादा था कि मुझे अभी मैं नहा के निकलती हुई थी, आधे घंटे के बाद मुझे फिर कपड़े चेंज करने पड़ते थे। इतना ज्यादा लकोरिया था? और मैंने होम्योपैथी की भी दवाई खाई है, देसी दवाई भी खाई है, और हकीम पे पास भी गई हुई हूँ। हाँ। और मैं 8 तारीख को आई थी संडे को, और मैंने आपसे प्रेयर नहीं करवाई, मैंने सुना ही था जैसे बस वचन सुना जो मैं सिखा रहा था। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो मास प्रेयर होती है, जो ऐसे लोगों पर प्रार्थना होती है हीलिंग की, वो रिसीव की आपने? मैंने वो सारी रिसीव की, और पिछले संडे को मेरी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो गई। जो मैं आधा घंटा 1 घंटा खड़ी होके कोई काम नहीं कर सकती, मैं कम से कम 2-3 घंटे खड़ी हो सकती हूँ। तारीफ करो परमेश्वर की। और अच्छा, और प्लस मैं होटल लाइन में थी 3 साल पहले, उन्होंने भी मेरी बहुत मेडिसिन करवाई, कम से कम कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। और मैं सिख कौम से बिलोंग करती हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी सिख कौम में ही है। मेरे मदर फादर नहीं है बचपन से, मैं एकेडमी में थी बचपन से ही, और मुझे 8-10 साल हो गए एकेडमी से बाहर आई हुई को, और 3 साल से मैं होटल लाइन में थी। अब जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मुझे दाखिल करवाया, यानी कि उन्होंने बताया, उनके पास ही मैं जॉब करती हूँ और उनके पास ही मेरा रहना सहना है। नहीं, वो होटल है? नहीं, हाँ, रेस्टोरेंट है, उनकी छोटी सी दुकान है। छोटी सी दुकान रेस्टोरेंट है? नहीं, रोटी पानी का काम है, ढाबा। उन्होंने आपको कहा इस मिनिस्ट्री के बारे में? वो यहाँ पे आते भी हैं। हाँ। वो उनकी जो वाइफ है वो वीरवार को होके गई है, उनके हस्बैंड मेरे साथ आए हुए हैं। हाँ। मैं उनके पास ही रहती हूँ। आज मैं और उनके हस्बैंड आए हुए हैं, मैं उनको अपना भाई बहन ही समझती हूँ। हाँ। और मेरे चश्मे भी उतर गए हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी भी ठीक है, लकोरिया? और लकोरिया भी बिल्कुल ठीक है। कितने दिन से? सुनो, आज नहाने के बाद आधे घंटे बाद लकोरिया, फिर पानी आ जाता था, लकोरिया बीमारी। अच्छा, कितने दिन से लकोरिया वापस नहीं आया? और मेरे को इतना गाढ़ा लकोरिया आता था कि मैं कह नहीं सकती, मेरे दर्द भी होनी स्टार्ट हो जाती थी। नहीं, कितने दिन से नहीं आया? मेरे को पिछले संडे से नहीं आया, 15 तारीख से। तब से नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये है खुदा की ताकत। सुनो, इसका हुलिया देखो, आपको समझ आएगी ये लड़की कौन है ना। इसका पहरावा देखो, क्योंकि यीशु किसी का धर्म बदलता, वो जीवन बदलता है। इसका आज प्रभु ने क्या बदला है? जीवन। ये समझ आ गई ना दुनिया को, तो उनका भला हो जाएगा। और तूने अपनी लोगों को गवाही देनी है कि यीशु ने मेरा धर्म नहीं, जीवन बदला है। कितनी दुखी सी थी ना। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, शुक्रवार की बात है। हाँ। मेरे को काफ़ी उधर जिधर मैं काम करती हूँ मेरे को जानते हैं, और उन्होंने मेरे दुकान पे आन के मुझे धमकी दी कि मैं तेरी आन के दुकान पे रोज़ ही बोला करूँगी जो वैसी है। तो मैंने उनको बोल दिया कि तू आ जाया कर रोज़। और कल मेरे को इतनी टेंशन थी कि मैंने बहुत गलत रास्ते में तुरी थी, यानी कि मेरे को इतना गुस्सा आता था, मुझे कोई बोलता था चाहे तो मैं उसको मारती थी, और चाहे मैं उसको इतना घूरती थी कि मुझे बाद में कोई आता नहीं था। और मैंने कल जहाँ पे प्रेयर की, मुझे जैसे भी आती है, मैंने उसको बोला कि जैसे मैंने आपके पास आ रही हूँ,
जे ते तूने मुझे गलत रास्ते पे तोड़ना है तो उनको दुकान पे ला सकता है, जे मुझे सही रास्ते पे तूने चलाया है तो उसको मुझे दुकान पे मत लाना, नहीं तो मेरे से कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए वो ना तो कल दुकान पे आए और ना ही मुझसे गलत काम हुआ और ना ही मुझे गुस्सा आया। समझे हो क्या क्या प्रार्थना की इसने? और प्लस मेरे को 6 साल पहले मैंने अपने गांव में गई थी छुट्टियां काटने, किसी ने मुझे चर्च के बारे बोला था, मुझे सच में चर्च का नाम सुन के गुस्सा बहुत आता था। अब मुझे किसी ने नहीं बोला, अब मैं अपनी खुशी से आती हूँ, मुझे किसी ने धर्म चेंज करने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर के साथ जीना है। किसके साथ? उसका कारण ये है क्योंकि ये रीति रिवाज मनुष्यों ने बनाए हैं। किन्होंने? तो जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं हमारी बुद्धि खुलती है कि ये रीति रिवाज नहीं, ये मन का रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ। तू बढ़ेगी, ऐसे लगे रहना परमेश्वर के साथ, तेरी बड़ी गवाही है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए और रेडी रहो। जलाली जिंदा खुदा बड़े रोगां नूं दूर करदा, जलाली जिंदा खुदा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।